हेलो स्टूडेंट्स। अब 10th क्लास के अंदर जो वीडियोस की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत इजी सा टॉपिक ले रहे हैं और इसमें बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर के आसपास मौजूद है पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करते आ रहे हैं पर अभी तक हमको उनके बारे में पता नहीं है। तो ये ऐसा बेसिक नॉलेज देने वाला जो चैप्टर है दैट इज़ सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एसिड और बेस है वो नाम है वो सुन रखा है, बट थोड़ा यहाँ पर 10th क्लास में उसको डिटेल में बताया जा रहा है सेकंड चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर अगर आप जितने भी जो अपनी डेली लाइफ में जो फूड है वो कंज्यूम करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको टेस्ट है वो ज़रूर आता है। तो उस टेस्ट को अगर मैंने जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो सॉर और एक दूसरा है बिटर। सॉर का मतलब जैसे खट्टा, तो जितने भी जो फूड के अंदर जो हमको खट्टे टेस्ट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं एसिड की वजह से, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ लेमन, तो लेमन अगर हम जब खाते हैं या उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई वहाँ पर एसिड है वो प्रेजेंट है। और लेमन के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से उसके अंदर खट्टापन है वो आ जाता है। और या फिर अगर टेस्ट होगा तो वो होगा बिटर, कड़वा। तो जो कड़वा जो टेस्ट होता है वो होता है बेस की वजह से। फॉर एग्जांपल जो बेकिंग सोडा, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, तो जो उसका टेस्ट होता है वो बिटर होता है, हल्का सा कड़वापन लिए हुए होता है। तो ये जो टेस्ट हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर वो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। जनरली बेस के अंदर बेकिंग सोडा है जो घर में अवेलेबल हो सकता है, जिसको आप टेस्ट में या खाने के अंदर ऐड करके आप उसका पता लगा सकते हो कि उसका टेस्ट कैसा है। बट आपने एसिड वाले तो खूब सारे एग्जाम्पल आपको अपने घर के अंदर मिल जाएंगे जो आपको पता मतलब हेल्प कर सकते हैं बताने के अंदर टेस्ट के थ्रू कि भाई यहाँ पर इसके अंदर जो पर्टिकुलर फूड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एसिड की अगर उसको फर्दर हम डिस्कस करें तो एसिड जो वर्ड है दैट इज़ टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज़ नोन एज एसिडस, और इसका मीनिंग होता है सॉर। एसिडस वर्ड से इसको लिया गया है, एसिडस वर्ड से ये एसिड वर्ड बना है जिसका मीनिंग होता है सॉर। अब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों ने लोअर लेवल पे तो यही पढ़ा है कि जो टेस्ट में जो सॉर होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, जो टेस्ट में बिटर होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। पर यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एसिड क्या होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि एसिड जितने भी होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में आपको H+ आयन है वो देंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एसिड है या नहीं, तो एसिड क्या करते हैं कि लिटमस जो पेपर होता है उसको, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में है वो कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो कहलाएंगे वहाँ पर एसिड। ये मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिटमस के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी बाद में कि लिटमस पेपर क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है। अभी तो आपको लिटमस पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, तो लिटमस पेपर ब्लू या आपने रेड देख रखा है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में अगर कन्वर्ट कर देता है तो वो कहलाएगा एसिड। अब एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट से कुछ बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या कुछ बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उसी तरीके से एसिड भी ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या मतलब है कि अगर जो एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक का मतलब जो कम्प्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं हो पाते, कुछ परसेंट ही उनका डिसोशिएट होता है, तो वो कहलाते हैं वीक एसिड। जैसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं अपना 100% देते हैं, और वीक में क्या डिफरेंस होता है, वो अपना 100% नहीं, तो जो वीक एसिड है तो वो अपना 100% नहीं देते हैं, 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम कहेंगे वीक एसिड। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे एसिडिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड पता है आप लोगों को, जो हम कर्ड खाते हैं या दही जो जिसको आप बोलते हो, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। उसके बाद में आ जाते हैं बेसिस। बेसिस का मैंने बताया कि आपको टेस्ट है वो बिटर होता है, कड़वे होते हैं थोड़े जो स्वाद के अंदर। इसके अलावा सोपी होते हैं, मतलब उनको जो अगर हम टच करते हैं तो वो सोपी होते हैं, मतलब थोड़े से चिकने होते हैं, हमारे हाथ से स्लिप हैं वो हो जाते हैं जनरली, तो स्लिपरी सोपी नेचर होता है उनका। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको देंगे OH आयन। OH आयन देते हैं
और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर के अंदर चेंज है वो कर देते हैं। अब ये भी क्या है कि ये भी दो टाइप के होंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा वीक होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे और वीक का मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH होता है, अभी मैंने बताया OH होता है, तो यहाँ पर NaOH, KOH या CaOH होल ट्वाइस। अब वीक बेस जैसे NH4OH, तो वीक बेस में सिर्फ एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब एक और चीज़ मैं बेसिक से आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बार होगा ऐसा कि जब आप बुक्स पढ़ोगे, चाहे रिफ्रेशर बुक पढ़ो चाहे CBSE पढ़ो, NCERT की बुक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर काफ़ी जगह आपको एल्कली वर्ड है वो सुनने को मिलेगा, तो आपके दिमाग में आएगा ये एल्कली क्या चीज़ होती है। तो एल्कली का मतलब है कि दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो बेस हैं वो जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज एल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो कम्प्लीटली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर एल्कलीज कहेंगे।